हम यार बस ये कुएं का मेंढक बन गए हैं। हम फोन के करीब नहीं जाना, तुमने जब तक ये एफएससी नहीं कर लेगा इसको टच फोन हमने नहीं देना है। तो ये है कॉलोनियल मेंटेलिटी। ये लोग गुलामी करके हमारे आबा व अजदाद ने की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हिस्ट्री में उठा के चेक कर। इसी तरह मैं आपसे कि आप चूंकि एक स्टूडेंट भी हैं मौजूदा इस वक्त, और मोस्ट ऑफ द जो हमारे एरिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं देखूं तो एवरीवन इज ऑब्सेस्ड विद सरकारी नौकरी, और इस हवाले से घर से भी प्रेशर आता है कि भाई पैसे कमा के आना है, अगर सरकारी नौकरी के पीछे ना जाएं। लेकिन आपने जिस काम को आपने चूज किया उसमें पहले तो एफर्ट्स लगती हैं, फिर जाके एक फेज आता है कि आपको पैसे आने लगते हैं। सो यहाँ तक का एक तो मेरा सवाल ये कि आपको ये स्टिमुलस कैसे मिला कि भाई वीलॉगिंग करते हैं, या आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि वीलॉगिंग का करने का या फोटोग्राफी का, और दूसरा ये जो चैलेंजेस थे इनको आपने कैसे फेस किया? जहाँ तक आपने सजाद सरकारी नौकरी की बात की, तो अब आप मेरे पास आए हैं तो मेरे काम को देख के इंस्पायर होके आए हैं, और आपकी तरह बहुत सारे जो दोस्त थे मेरे वो व्लॉगिंग करना चाह रहे हो, और मुझसे थोड़ी मोड़ी छोटी सी इंस्पिरेशन उन्होंने ली है। इस स्टेज में मैं हूँ जी। लेकिन मेरे पेरेंट्स अब तक मुझसे सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा। चाह रहे हैं कि मैं एक नौकरी कर लूँ सरकारी। अच्छा। अब भी सो व्हाई इज इट लाइक, क्या पैसे कम दे रहे हैं या क्या बात है? ये एक मेंटेलिटी है सजाद शर्मा जी। ये है कॉलोनियल मेंटेलिटी, समझ रहे हो? तो कॉलोनियल मेंटेलिटी यानी जब पाकिस्तान जो है वो सब कॉन्टिनेंट उसके ब्रिटिश के अंडर था, तो ये मेंटेलिटी उधर से आई है। तो एक आता था सरकारी अफसर बरतानिया से, जी। तो वाइसराय होता था, तो फिर वाइसराय के भी अंडर पॉलिटिकल एजेंट होता था गिलगित का, तो उस पॉलिटिकल एजेंट के अंदर होते थे गोरे ऑफिसर्स होते थे, तो उनकी ये लोग गुलामी करके हमारे आबा व अजदाद ने की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हिस्ट्री में उठा के चेक कर लें, अक्सर गिलगित बल्दिस्तान उठा के पढ़ लें, ये सारी चीज उधर हैं कि सांप आ गया, सांप आ गया। तो ये सांप का कॉन्सेप्ट मेरे दादा के अंदर था, दादा से कॉन्सेप्ट आ गया मेरे तायाब्बू के उस पे माइंड में सवार हो गया, तो वो अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो कॉन्सेप्ट आ गया अब्बू के अंदर कि सरकारी नौकरी करनी है। तो खैर अब्बू मेरी तरह बड़े नालायक थे अपने स्कूल दौर में, खुद बताते हैं तो वो खैर नहीं कर पाए सरकारी नोकरी, तो बिजनेस की तरफ चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो अच्छा कर रहे हैं बिजनेस में, तो लेकिन इतना अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनल मेरे वाले साहब का बिजनेस है, स्टोन्स, जेम स्टोन्स, एंटीक, इन पे काम करते हैं, बीजिंग, थाईलैंड, हांगकांग, इस तरह घूमते रहते हैं। क्या बात। घूमने के बावजूद ये सांप वाला कॉन्सेप्ट मैं उनके दिमाग से निकाल नहीं पाया हूँ। अच्छा। लिटरली अब भी वो खुद ये चाहते हैं कि अब बेटा मेरा जो है ना कुछ करके ना कुछ 6-7 स्किल की ना कोई नौकरी कर ले मेरा बेटा। तो बस ये एक कॉलोनियल मेंटेलिटी है, ये इसको स्ट्रक्चरल फॉल्ट भी आप कह सकते हो। स्ट्रक्चर में एक फॉल्ट होता है ना, वो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो वो नहीं निकलेगा, लेकिन आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है। सजाद, जिस तरह आपने पूछा ना कि लोग सरकारी नौकरी के पेरेंट्स बड़ा वो फोर्स कर रहे हैं बच्चों को, सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है जी। तो मैं उनको ये कहूंगा कि कोई भी आपको प्रेशर करे, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर हो, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर हो, ये सोसाइटी और पेरेंट्स स्पेशली आपके घर वाले तब खुश होंगे जब आप कोई ना 1-2 स्किल की नौकरी कर लोगे जी। तो बस वो सरकारी नौकरी वाला एक था कॉन्सेप्ट, अब तो वो भी पुराना हो गया, लोग भी समझदार हो गए कि नौकरी अब ना सरकारी नौकरी कोई नहीं कर रहा। जिन्होंने नौकरी की आप जाके उनसे पूछें, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे पोस्टों पे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम यार बस ये कुएं का मेंढक बन गए हैं, सारी चीजें हैं, गाड़ियां हैं, शाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन द इशू इज आप ना एक कुएं के मेंढक बन गए हो। वो कुएं का मेंढक पैदा किधर हुआ है? उसी कुएं के अंदर, उसके पर तो नहीं है ना वो बाहर निकलेगा, उसने जवानी को किधर गुजारनी है? उस कुएं के मेंढक ने कुएं के अंदर। अच्छा, मरना किधर है? उसी के अंदर। तो वो कह रहे कि हम कुएं के मेंढक बन गए। तो आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई क्रिएटिव ऐसा काम करते हैं, यार आजकल तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, ये आपका एक लैपटॉप, उसी के अंदर आप बिजनेस भी करते हो, पैसे भी कमाते हो। सो दे हैव अ लिमिटेड वर्ल्ड व्यू, राइट? लिमिटेड वर्ल्ड व्यू, एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है।